देखता जरूर है। क्यों? क्योंकि आंख का गुण ही है बेसिक देखना। नहीं देखता है इसका मतलब अंधा है। तो आगे सुनिए, जो छोटा बच्चा है वो कहता है मेरी दीदी जा रही है। जो बड़ा नवयुवक है वो कहता है मेरी बहन जा रही है। जो मिडिल एजेड मैन है वो कहता है मेरी बेटी जा रही है। और जो बुढ़ा है वो कहता है मेरी पोती जा रही है। लेकिन इसी को उलट दीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते हैं तो आप बच्चा है लेकिन सोचते हैं कि बड़ा होंगे तो ऐसी ही पत्नी लाएंगे। आप नवयुवक हैं, क्या कहते हैं, मन में सोचते हैं कि यही मेरी प्रेयसी होगी और होती। जो मिडिल एजेड है वो कहता है कि क्या ही अच्छा होता है कि इसी सुंदरता, इसी मैं कह चुका हूं, मेरी पत्नी होती है। और जब बुढ़ा है वो कहता है भगवान मेरी गाड़ी तो छूट गई, यदि मुझसे थोड़ा भी प्रसन्न हो तो अगले जीवन में ऐसी ही पत्नी देना। बेटा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन चेंज यू। नो पावर ऑन दिस अर्थ, नो एनलाइटनमेंट इज गोइंग टू हेल्प यू। यस, what is going to help you? Your conscience within, अंदर है। इसको तो लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड कहा गया है। आप कितने लक्की हो। सैनिक स्कूल में कई जगह कवर कर चुका हूं, लेकिन सैनिक स्कूल का नाम मतलब ही होता था तिलैया। आज से नहीं, सैनिक स्कूल का मतलब ये नहीं होता था कि हर स्टेट में सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल का मतलब ही होता था, पूरे कम से कम बिहार के लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ था कि सैनिक स्कूल मतलब तिलैया। तो आप कितने इंपॉर्टेंट प्लेस में हैं, हाउ लक्की यू आर। और luck definitely works, but it never goes with you. Your habit remains with you. And that is how yesterday also I had made a passing reference of the word habit. तुम्हारा क्या नाम है? Yes, last. Yes, क्या नाम है? सत्याराज। बैठो, थैंक यू। सब बुलाने से ये लड़का मेरे पास आएगा? हाफ तो बोलने से ये लड़का मेरे पास आएगा? नहीं। या बोलने पर ये लड़का मेरे पास आएगा? नहीं। जैसे सत्याराज कहेंगे दौड़कर आ जाए। लेकिन देखो, तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे शब्द से कराता हूं। हॉस्टल से मुलाकात करा दी ना मैंने कि हॉस्टल में कौन रह सकता है। अब देखो, ये दूसरा वर्ड भी, हैबिट का स्पेलिंग बोलो। तुम खड़े हो जाओ, बोलो। HABIT। हम जानते थे HABBIT, दोनों में कौन करेक्ट है? डबल बी या सिंगल बी? थैंक यू, बैठिए। डबल बी नहीं करेक्ट है। अच्छे अच्छे लोग डबल बी, पहले ये ठीक था बच्चा, ठीक है स्पेलिंग किया इसने। लेकिन आप कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि इतने बच्चे, अच्छे अच्छे लोग, पूछता हूं, अच्छे अच्छे लोग, हाईली प्लेस्ड, हाईली एजुकेटेड, हैबिट का स्पेलिंग डबल बी बताते हैं। तो इतने बच्चे तो कभी नहीं भूलेंगे हैबिट का स्पेलिंग, सिंगल बी ही होता है। तो एच हटा दीजिए, क्या बचा? बोलिए आप लोग। बिट। अ हटा दीजिए, क्या बचा? कितना बदमाश है उसके। बी हटा दीजिए, क्या बचा? देख रहे हैं ना कितना बदमाश है। हाथ पैर सब काटे जा रहे हैं और फिर भी रहता है। आई हटा दीजिए, क्या बचा? नहीं, बोलिए। कोई बात नहीं, आपने ठीक ही कहा, लेकिन आपको बोलना होगा। बोलिए।
It troubles me, बोलिए, torments me throughout my life. देहात के लोग इससे भी बढ़िया ढंग से कहते हैं, लत, लक्षण और बाय, ये तीनों मरने पर जाए. Habits if developed, you know, ingrained. Habit is not an ordinary thing, and that is how I keep on spreading habit formation is education. Acquiring rank in the class, achieving top position in the school, they can keep you happy throughout your stay over here. But if you believe in habit formation, if your habits are okay, you are bound to shine throughout your life. You can never be a burden either over your family, over your society, over the nation. अभी देखते हैं, चलो 2 पंक्ति मेरे साथ कह लो, तब मैं बताऊंगा आगे. बोलो. हर डर, बोलो, गुरु डर, गांव डर, डर करनी में साथ, तुलसी डरे से उबरे, गाफिल खाए मार. If you want to achieve anything in your life, if you want to become great, good, you have to remember these 2 lines throughout your life. अभी क्यों इतनी गड़बड़ी है? सब चिल्ला रहे हैं, everybody is crying only. करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है. तो ये तो गाना हुआ. ये दूर कैसे होगा? Who will do it? You only have to do it. Charity begins at home. तुम छोटे छोटे बच्चे हो. I do not want to pollute your mind, but I have definitely something to appeal to you people. And what is that? Be good. Be good. Be a man. You will be serving the nation. आप देखो क्यों महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती, क्यों बड़े बड़े लोगों की जयंतियां मनाई जाती हैं? They had achieved something great and they had sacrificed their all for the nation. So if you are important, definitely you will be an important citizen of the society. मैं परीक्षा की बात करने आया था, मैं बह गया, लेकिन अधिकतर बच्चे एग्जामिनेशन है, टीचर भी परेशान, बच्चे भी परेशान. क्यों भाई? एग्जामिनेशन है. माँ बाप भी परेशान, एग्जामिनेशन है. तो एग्जामिनेशन की हिंदी क्या है बताएंगे आप लोग? परीक्षा. वेरी गुड. ये बुलवाता इसलिए हूं कि बीच में कुछ आप नहीं बोलिए. तो क्या है एग्जामिनेशन की हिंदी? तो आप बोलिए मेरे साथ, पर इच्छा. अब नहीं बोलेंगे. परीक्षा का क्या हुआ एनालिसिस? पर इच्छा. ठीक है. तो भाई दूसरे की इच्छा के लिए हम क्यों परेशान रहेंगे? आप एक ही आंसर लिख के आओ. गुरुजी गुड मूड में है, 100 दे देंगे. गुरुजी का झगड़ा हो गया पत्नी से, वो 80 दे देंगे. और आश्चर्य नहीं, एक लड़के को 91 आया, 19 बना दिया गया, और कंप्यूटर की गलती, उस लड़के ने आत्महत्या कर लिया. बेटा तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, और परीक्षा के बारे में इतने याद रखना कि ये दूसरे की इच्छा है. मेरा काम है लिखना, मेरा काम है पढ़ना. मैं दूसरे की इच्छा के लिए चिंतित क्यों रहूंगा?
ये रिसेंट रिसर्च का बता रहा हूं, more than 50% of the youth are schizophrenic as on date because of the pressure built up by parents and the system. नंबर कम आया। एक अंग्रेज कवि है, वो आपके लिए याद रखिएगा। आप कह सकते हैं कि बुढ़ा बदमाश है, लेकिन नहीं, मैं बताता हूं वो क्या कहता है। प्राइज दी वॉइस ऑफ पेल लवर, ये कविता लवर को एड्रेस्ड है। तो कहता, प्रार्थना करता हूं कि तुम क्यों उदास हो। ओ अरे रे, योर बिलवेड didn't take care of you. Your beloved didn't respond to you. Oh, very bad. But one thing is there. If she is not taking care, if she is not responding, let the devil take her away. Why are you worried? तो बेटा जी, आपका जीवन में उद्देश्य होना चाहिए कि हम अच्छा आदमी बने रहेंगे। इंडिया को बहुत फेमिन कहो, ड्रॉट कहो, जो कहो, अच्छे आदमी की बहुत कमी हो गई है। ए लिविंग हॉरर, ह्यूमैनिटी के नाम पर ए लिविंग हॉरर। तो इसलिए मैंने शुरू किया था कि दिस यूनिफॉर्म डजंट मेक यू। विश्वास करेंगे, ये मेरे ऊपर लाद दिया जाता है। मैं फटा चिटा कुछ भी पहन के कहीं चला जाता हूं जब अकेला रहता हूं। लेकिन जब बेटा है, यू हैव टू गो बाय हिज विश ऑल्सो। कमजोरी यहीं पर है। आप बेटा जी कोई कमजोरी डेवलप नहीं करेंगे। और वो कैसे होगा? हैबिट फॉर्मेशन से होगा। बोलिए, इतनी अच्छी जगह, पहले तो देख लीजिए सराउंडिंग। उसमें भी आप हॉस्टल में रहते हैं, आप कहीं ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, कहीं भी जाइए, आप जिस समय कहते हैं कि मैं तिलैया का स्टूडेंट हूं, लोग भीतर ही भीतर झुक जाते हैं। यहाँ के टीचर हुआ करते थे मिस्टर एस.के. चंद्रा, who joined us as principal। तो उनसे भी आप लोगों के बारे में सुनने को मिला। और कभी मिस्टर सत्संगी थे, तो भुवनेश्वर से जादूगोड़ा तक मेरे साथ थे। तो आप विश्वास करें या नहीं करें, आप पूछ लीजिएगा अपने प्रिंसिपल साहब से, मैं इस क्लास के लिए कितना एफर्टफुल रहा। तो हॉस्टल का, आई एम वेरी सॉरी, बूढ़ा आदमी है, भूल तो जाता ही है बूढ़ा। तो एफर्टफुल कहा था, एल है लास्ट में, तो लव फॉर लर्निंग, लव फॉर लर्निंग हो गया हॉस्टल पूरा। और उसके लिए चाहिए हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट, अच्छी आदत लगाइए। अभी पूरे भारत में सेक्स की पढ़ाई हो रही है, सेक्स एजुकेशन, दैट इज बीइंग गिवन द टॉप प्रायोरिटी। आपके माता पिता नहीं तो कम से कम आपके दादा दादी तो जरूर, न कभी किताब पढ़ी, न कभी कुछ किया। लेकिन एक उदाहरण प्रस्तुत किया, व्हाट इज सेक्स। सेक्स को लोग बड़ी घृणा की नजर से देखते हैं, लेकिन आप सुनिए, डी.एच. लॉरेंस, अंग्रेज लेखक, लिखता है, उसने एक किताब लिखी, सन्स एंड लवर्स। उस किताब पर बैन लगा दिया गया। क्यों बैन लगाया गया? तो उसका कंसेप्ट था
कि नॉट आई बट द विंड दैट ब्लोज थ्रू मी, मैं नहीं वह जो कि मेरे अंदर है। और दूसरा वो कहता था माई रिलीजन इज बिलीफ इन ब्लड, द ब्लड बीइंग वाइजर देन द इंटेलेक्ट। आप कितना इंपॉर्टेंट हैं देश के लिए। मैं ऐसा कहकर आपके इंपॉर्टेंस को नहीं घटाना चाहता। यू आर एट द टॉप। Nation is awaiting your sweet arrival in the form of the real sons and daughters of the country. How can you do good to others if you yourself do not possess the quality of a good person? How can you? Yes. And for this, no extra labor is required. मैं पूरे भारत में बच्चों को पूछता हूं कितनी देर पढ़ते हो। कोई कहता है 14 घंटा पढ़ते हैं, कोई कहता है 16 घंटा, कोई 12 घंटा, कोई 10 घंटा। 10 घंटे से कम कोई नहीं कहता स्कूल के अलावा। विश्वास करेंगे मैं जो प्रेस्क्राइब करता हूं वो नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। विश्वास करेंगे मैं ऐसे हाथ जोड़ता हूं बच्चों से और कहता हूं कि 2 घंटा मुझे डोनेट कर दो। 16 पढ़ते हो तो 14 कर दो, 14 पढ़ते हो तो 12 कर दो। तो कहेगा फिर कोई पागल बोल रहा है। विचित्र बात है, सब कहता 16 को 18 कर दो। हियर इज ए मैन हु इज कमिंग आउट विद दिस आप जितना पढ़ते हैं उतना पढ़ने की जरूरत है नहीं। जरूरत किसकी है? वो है समझने की। आप सभी बोलेंगे मेरे साथ, ठीक है? बोलिए, रीडिंग ए लॉट, अंडरस्टैंडिंग ए जॉट, स्कोरिंग ए डॉट। ये तो एक पढ़ाई हुई। अब दूसरी पढ़ाई सुनिए, रीडिंग ए जॉट, अंडरस्टैंडिंग ए लॉट, स्कोरिंग मोर देन एक्सपेक्टेशन। ये 2 तरह की पढ़ाई है। कौन सी पढ़ाई पढ़ेंगे? पहले वाली जी, सेकंड पढ़ेंगे। अरे वाह, आई एम वेरी लक्की टू लिसन टू दिस गाना। सेकंड पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते तो फर्स्ट है। बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, और चौथी बार कहते हैं हुमायूं का बेटा बाबर। अब वही लिख के आ जाते हैं। बंद कर दीजिए ऐसी पढ़ाई, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मसी कागज छुइयो नहीं, देख लीजिए। And known all over the country, remembered by each and every citizen of the country. मसी कागज छुइयो नहीं। What is that? तो इनसाइट पोइट्री का नियम है। किट्स कहता है इट शुड कम टू ए पोएट एज लीव्स टू ए ट्री। आप बताइए, आप उस व्यक्ति से भी कमजोर है जिसको राम बोलने नहीं आता था, और गुरुजी कितने टैलेंटेड थे कि उन्होंने मरा से शुरू करवाया और विश्व कवि बना दिया। मां निखात प्रतिष्ठान तमगमः शाश्वते समांग यत् क्रांच मिथुनादेक अवधि काम मोहितम। तो poet, it's a spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. बहुत कम में वर्ड्सवर्थ एक कवि है, बहुत कम में लिखता है। देख लीजिए आप अपने लाइफ में इसको यूटिलाइज करेंगे। क्या कहता है? My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. So was it when my life began. So is it now I am a man.
so be it when I shall grow old, and I could wish my days to be bound each to each by natural piety. The child is the father of the man. What a small poem. And see the wonderful message being passed out to the reader. हमेशा याद रखिएगा कि साहित्य के 3 गुण हैं। पहला है कंटेम्पोरेनिटी, दूसरा है यूनिवर्सलिटी और तीसरा है कम्युनिकेबिलिटी। अनपढ़ लोग जो राइटर हुए हैं टॉप पर हैं। तुलसीदास की पंक्तियों को हल चलाने वाला भी गुनगुनाता है, क्योंकि समझता है वो। टाइम का सिग्नल दे दीजिए भाई, क्योंकि बूढ़ा तो बोलना शुरू करता है तो रुकता नहीं है, so that your other schedules are not affected. कब तक सर? ओके, हाफ एन आवर। ओके, आप देखिए शेक्सपियर क्लास 9 तक पढ़ा लिखा था, याद रखिएगा। और कीड, लिली, मार्लो तीनों पीएचडी डिग्री होल्डर थे। What Shakespeare gave to the world, those 3 people could not give even one sentence. Requirement of the society. देखिए शेक्सपियर का वाक्य तो देखिए, वो कहता है, फादर्स फ्रॉम हेंस ट्रस्ट नॉट योर डाउटर्स माइंड बाय व्हाट यू सी देम एक्ट। कितना छोटा वाक्य है। उस समय भी सच था, आज भी सच है, कल भी सच रहेगा। फादर को इंडिकेशन है, इफ यू हैव डाउटेड यू मस्टंट गो बाय व्हाट शी सेज। ये पार्शियलिटी की बात नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लड़का लड़की में कोई अंतर होना चाहिए, नो नो नो, बट वो सुरसुंदरी लड़की जो थ्रू आउट कहती रही कि आई रिमेन ए वर्जिन, और एक काले कलूटे एज ब्लैक एज कोल उसके साथ भाग ली। What is that? Love is a durable fire in the mind, ever burning, never sick, never dead, never cold, from itself never done. तो मैं सेक्स की बात कर रहा था, बायोलॉजिकल नीड, जो कहता है कि मैं इससे अलग हूं, उससे बड़ा झूठा इस विश्व में कोई नहीं। तो हमारे बाप दादा प्रेस्क्राइब करते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। मोमबत्ती है और फायर का कॉम्बिनेशन है, व्हाट विल हैपन? इट विल